तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन अवंती राज्य में सहस्रबुद्धि नामक एक बहुत ही चतुर और कर्मठ मंत्री था। सहस्रबुद्धि अपनी निर्णय लेने की गति के लिए प्रसिद्ध था। वह मानता था कि जीवन में सफलता केवल तभी मिलती है जब हर समस्या का समाधान तुरंत और तेजी से किया जाए। वह धैर्य को कमजोरी और विलंब को अक्षमता मानता था। सहस्रबुद्धि ने अपनी त्वरित बुद्धि से राज्य को कई बार लाभ पहुंचाया, पर उसकी इसी जल्दबाजी ने कई बार उसे बड़ी गलतियों की ओर भी धकेला। एक बार राज्य पर एक बड़ा संकट आया। अचानक अनाज का भंडार खाली हो गया और निकट भविष्य में कोई वर्षा होने के संकेत नहीं थे। राजा ने सहस्रबुद्धि को इस समस्या का समाधान तुरंत खोजने का आदेश दिया। सहस्रबुद्धि ने तुरंत 3 समाधान सुझाए। तारांकन पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके उनका अनाज छीन लिया जाए। तारांकन राज्य की सारी प्रजा को तुरंत आधा भोजन देने का आदेश दिया जाए। तारांकन राज्य का सारा सोना खर्च करके दूरस्थ राज्यों से अनाज खरीदा जाए, चाहे वह कितना भी महंगा क्यों न हो। राजा ने कहा, मंत्री, ये निर्णय बहुत बड़े हैं, हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सहस्रबुद्धि ने क्रोध में कहा, महाराज, यही वह विलंब है जो हमें ले डूबेगा। हमें अभी निर्णय लेना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। उसी रात जब सहस्रबुद्धि अपने कक्ष में बैठा था तो उसने स्वप्न में खुद को एक विशाल सुनहरी तराजू के सामने खड़ा देखा। तराजू के एक पलड़े पर एक तेज चलती रेत की घड़ी रखी थी और दूसरे पलड़े पर एक शांत सुंदर कमल का फूल। तराजू के पास एक श्यामवर्णी बालक खड़ा था जो धीरे धीरे रेत की घड़ी को पलट रहा था। ये स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु ने सहस्रबुद्धि से पूछा, मंत्री, तुम किसे अधिक मूल्यवान समझते हो, तेज चलती रेत की घड़ी को या इस शांत कमल के फूल को? उद्धरण चिन्ह। सहस्रबुद्धि ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, निस्संदेह ये रेत की घड़ी। ये समय है जो तेजी से बीत रहा है। इस समय को पकड़कर ही हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये क्रिया और गति का प्रतीक है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कमल के फूल की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, तुम समय को केवल तेज गति मानते हो, पर तुम भूल जाते हो कि प्रकृति की सबसे बड़ी रचनाएं, जैसे ये कमल का फूल, विलंब और धैर्य से बनती हैं। ये फूल अपने आप नहीं खिलता। इसे खिलने के लिए सूर्य की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और इसे अपनी पंखुड़ियां खोलने के लिए सही समय की आवश्यकता होती है। भगवान ने समझाया, तुम्हारी गति सराहनीय है, पर वह अहंकार से भरी है। तुम सोचते हो कि तुम समस्या से तेज भाग सकते हो, पर समस्या का समाधान अक्सर रुकावट में छिपा होता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय उस रेत की घड़ी जैसा है, एक बार पलटने के बाद तुम उसे वापस नहीं बदल सकते, भले ही वह गलत हो। भगवान ने निष्कर्ष निकाला, सही निर्णय जल्दबाजी का नहीं, बल्कि सही समय का फल होता है। तुम्हें अपनी गति का उपयोग कर्म करने में करना चाहिए, न कि चिंता करने में। यदि तुम 5 मिनट रुककर विचार करते तो तुम्हें पता चलता कि तुम्हारे दिए गए 3 समाधानों में से 2 युद्ध और नाश की ओर ले जाते हैं और केवल तीसरा आही शांति की ओर। भगवान ने कहा, सबसे अच्छा समाधान खोजने के लिए तुम्हें घड़ी की सुइयों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने मन को शांत करना चाहिए। धैर्य का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, यह विचार को परिपक्व होने का समय देना है। यही निर्णय का कमल है। स्वप्न टूटा और सहस्रबुद्धि जागा। उसने तुरंत राजा के पास जाकर अपने जल्दबाजी वाले 3 सुझावों को वापस ले लिया। उसने पहली बार अपने मन को शांत किया और समस्या पर गहन विचार किया। धैर्यपूर्वक सोचने पर उसने चौथा समाधान खोज निकाला, गुप्त रूप से एक पड़ोसी राज्य से ऋण लेना और साथ ही तुरंत गांव-गांव में पान बड़ी ई के संग्रहण के छोटे गड्ढे खुदवाना, जिससे भविष्य की समस्या से निपटा जा सके। सहस्रबुद्धि ने जान लिया कि भगवान विष्णु की व्यवस्था में सबसे तेज गति तब आती है जब मन पूरी तरह से शांत और धैर्यवान होता है। सहस्रबुद्धि ने राजा से अनुमति लेकर अपने नए धैर्यपूर्ण निर्णय पर काम शुरू कर दिया। उसने पड़ोसी राज्यों से ऋण लिया, लेकिन साथ ही उसने अपनी पूरी शक्ति जल संग्रहण और संसाधन प्रबंधन के दीर्घकालिक समाधानों में लगा दी। उसने जल्दबाजी में आक्रमण या भूखों मरने जैसे कठोर निर्णय लेने से राज्य को बचा लिया। समय धीरे धीरे बीता। विमर्श द्वारा खोजा गया चौथा समाधान, ऋण लेकर अनाज खरीदना और जल संग्रहण, राज्य के लिए वरदान साबित हुआ।
अनाज संकट टल गया और अगले मानसून से पहले ही गांव-गांव में बनाए गए जल संग्रहण ढांचों के कारण राज्य आने वाले वर्षों के लिए सूखे से सुरक्षित हो गया। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आए। राजा ने सहस्त्रबुद्धि को उसकी बुद्धिमत्ता और धैर्य के लिए सम्मानित किया। लेकिन सहस्त्रबुद्धि के मन में अब भी एक छोटी सी शंका थी। एक दिन वह उसी स्थान पर गया जहां उसने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा था। उसने ध्यान लगाया। भगवान विष्णु उसी शांत तपस्वी के रूप में प्रकट हुए। सहस्त्रबुद्धि ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे धैर्य का मूल्य सिखाया। मैंने उसका पालन किया और सफलता पाई। पर मेरी एक शंका है, यदि मैं उस रात जल्दबाजी में आक्रमण का निर्णय ले लेता तो क्या हम तुरंत अनाज नहीं पा जाते? तब भी तो समस्या हल हो जाती। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी बुद्धि अभी भी परिणाम को तुरंत देखने की आदी है। मान लो तुम आक्रमण करके अनाज पा लेते, हाँ, तुम्हारी समस्या तुरंत हल हो जाती। भगवान ने अपनी छड़ी से इशारा किया और सहस्त्रबुद्धि ने एक दृश्य देखा। तारांकन जल्दबाजी का परिणाम। उसने देखा कि पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने से एक भयंकर युद्ध छिड़ गया है। हाँ, उन्हें अनाज तो मिला, पर उनके सैनिक मारे गए, राजकोष खाली हुआ और सबसे महत्वपूर्ण, दोनों राज्यों के बीच शत्रुता का बीज बोया गया। भविष्य में वह शत्रुता और बड़े युद्ध का कारण बन रही थी, जिससे पूरे क्षेत्र में अशांति फैल रही थी। तारांकन धैर्य का परिणाम। उसने देखा कि ऋण लेकर अनाज खरीदने से लोगों के बीच आत्मनिर्भरता बढ़ी। जल संग्रहण से समुदाय में सहयोग बढ़ा। पड़ोसी राज्य जिसने ऋण दिया था वह मित्र बन गया। इस निर्णय ने न केवल वर्तमान संकट टाल बल्कि 20 वर्षों तक राज्य को समृद्धि और शांति दी। भगवान विष्णु ने निष्कर्ष निकाला, जल्दबाजी से हल की गई समस्या केवल वर्तमान को शांत करती है, पर भविष्य के लिए नई समस्याएं खड़ी कर देती है। जबकि धैर्य से लिया गया निर्णय वर्तमान के कष्ट को सहता है, पर वह भविष्य में शांति और स्थायित्व का सृजन करता है। उद्धरण चिन्ह। भगवान ने अंतिम सत्य कहा, तुम्हारी तेज गति मेरे कालचक्र के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी केवल आज के लिए नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। इसलिए मेरे प्रिय मंत्री, धैर्य केवल एक सद्गुण नहीं है, ये भविष्य के प्रति जिम्मेदारी का प्रमाण है। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम मेरे और दीर्घकालिक विधान के साथ तालमेल बिठाते हो। सहस्त्रबुद्धि का ज्ञान अब पूर्ण हुआ। उसने जान लिया कि सच्चा नेता या ज्ञानी वही है जो त्वरित लाभ के बजाय स्थायी कल्याण को चुनता है, और ऐसा निर्णय केवल धैर्य और आंतरिक शांति से ही लिया जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।